ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4/4/2021 की वाणी है और रिवाइज कोर्स की डेट है 6/12/87। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज बाबा ने होली हंसों की विशेषता सुनाई। हर एक होली हंस है। जैसे हंस की विशेषता होती है कि पत्थर अलग, कंकड़ अलग, मोती अलग कर देता है, दोनों में अंतर समझता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे होली हंस हो। तुम्हारी विशेषता है कि सबके गुणों को देखना, किसी के अवगुण धारण नहीं करना। अगर अवगुण दिखाई भी देता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, क्योंकि लास्ट का जन्म है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब भगवान ने उसे चुना है तो हर एक की विशेषता को देखो। कोई न कोई विशेषता देख करके ही तो अपना बनाया है, इसलिए उसकी विशेषता को देखो, हंस बुद्धि बनो, उसके गुणों को देखो और गुणों का ही वर्णन करो। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है और हेडिंग है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। विशेषताओं से सजे हुए हैं, श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दे दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर की विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। पूरे विश्व में से बाबा ने चुना, एडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मण बनना इतना आसान काम भी नहीं है। बाबा ने विशेषता देखी, गुण देखा, उसका भविष्य देखा, तब तो अपना बनाया ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में लास्ट नंबर भी विश्व के अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया जाता है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर
समय प्रमाण कार्य में लगाते और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हर एक का अलग अलग, किसी फंक्शन में जा रहे हैं उनका श्रृंगार कुछ और होगा, शादी में जा रहे हैं कुछ और होगा, भिन्न भिन्न प्रकार से श्रृंगार करते हैं। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक आत्माओं के अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। वो जैसी ड्रेस होती है वैसे ही वो जेवर पहनते हैं, सेट पहनते हैं, वैसा श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने कितने विशेषताओं की, गुणों की वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं तो क्या लगेगा। समय प्रमाण अगर उस श्रृंगार को यूज नहीं किया तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं की, गुणों के, शक्तियों के, नोट करना कितनी बातें हैं। विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं। लेकिन समय पर कार्य में लगाने में क्या होता है, नंबर बन जाते हैं। भले यह सब श्रृंगार है भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। बाबा ने कहा जो विशेषता धारण करने का है उसी विशेषता का मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों अलग अलग करता है, ऐसे ही होली हंस अर्थात विशेषता को, गुणों को परख कर उसी समय पर यूज करो। इसको कहते हैं, कौन सी शक्ति कहते हैं? इसको कहते हैं परखने की शक्ति। परखने की शक्ति अर्थात बाबा ने कहा कि समय बीत, परखने की शक्ति। तो चेक करो ये शक्तियां हैं, दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। बाबा ने कहा जिसके पास ये शक्ति है, दोनों शक्तियों में दोनों शक्तियां नंबर आगे ले सकती हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपने इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया
निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। बाबा ने कहा अगर समय पर नहीं कर रही है, समय के बाद करती है तो सेकंड नंबर में आ जाते। कई बार होता है ना कि इस समय ये इस शक्ति को प्रयोग करना था, इस शक्ति को यूज करना था, लेकिन क्या करें, वो माहौल ही ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा फिर तो नहीं काम करेगी ना। कोई आया सामना करने की, सहन करने की शक्ति का आवाहन किया, आ गई सामना करने की शक्ति, और हमने किसी को थप्पड़ भी मार दिया। फिर बाद में सोचते नहीं इस शक्ति को नहीं आना था, सहन करने की शक्ति आ जाओ, तो बाद में आने का क्या फायदा। तो बाबा ने यही कहा कि थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो, और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि कैसी हो, पवित्र हो। तो होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली है अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास करना है। ऐसे बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए होते हैं, सदा ही बाप के संग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द के 3 रूप से यूज किया होते हैं। तो आज बाप दादा जिसमें तीनों ही अर्थ विशेषताएं, अर्थ की विशेषताएं हैं, अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय कैसे होते हैं, जिसको यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो अभी हम बाबा का याद प्यार सुनेंगे। अच्छा, सर्व होली हंसों को सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। विस्तार है, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा,
बाप और बच्चा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से, पहला आत्मा और शरीर सुनाया और दूसरा बाप और बच्चा। शिव शक्ति बाबा हमारे साथ है, 24 घंटा हमारे साथ है, हमारे से दूर नहीं होता है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।